कोई है वहाँ पे? भैया भैया कोई बैठा है। कौन है रे? ओए, क्या कर रहा है यहाँ? भैया 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 ज्यादा बात। ध्यान से किशन जी, यहाँ पे तो उसकी डेथ हुई थी। जीतू भैया, जीतू भैया। दोस्तों, निकल तो चुका हूँ उस लोकेशन पे जाने के लिए, मगर देखना यह है कि जंगल का जो रास्ता है वहाँ पे क्या पॉसिबल है गाड़ी ले जाना या नहीं। मैं पूरी कोशिश करूँगा मेरी कि वहाँ पे पहुँचने के बाद में उस लोकेशन के ऊपर जैसे ही मैं पहुँचूँ तो सबसे पहले जो गुरुदेव ने मुझे जो चीज़ें दी है वो वहाँ रखे और कुछ मंत्र है उनका प्रयोग करूँगा, ताकि हो सकता है उस आत्मा को शांति मिल जाए। बाकी यार दोस्तों, जंगल का इलाका बहुत ज़्यादा खतरनाक और घना है, और आप अभी भी देख रहे हो कि रोड के साइड में जंगल की स्टार्टिंग हो चुकी है वहाँ पे, और लास्ट यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर वो लोकेशन बची है। अब वहाँ पे क्या होता है, क्या वो बच्ची हमें ये काम करने देगी या नहीं देगी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। आपका फ़र्ज़ बनता है वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना अगर मैं इस चीज़ में कामयाब हो जाऊँ तो। बहुत खतरनाक जंगल है। जंगल तो खतरनाक है, मगर यार पार्ट 2 की डिमांड आ रही थी कि यार जितेंद्र भैया एक बार वापस उस बच्ची के पास में जाओ, यदि अगर आपसे कुछ हो सकता है तो उस बच्ची के लिए जरूर करो। तो जीतू भैया देखो सामने तो देखो कितना खतरनाक जंगल है। मैं तो आ चुका हूँ ना, मुझे मालूम है। मेरे साथ में विजेंद्र भाई आए थे पहले यहाँ पे, मगर आज अच्छा रहा मनीष जी का जो ये रास्ता दिखा दिया, तो ताकि गाड़ी तक आ गया। पहले तो हम उसमें आए थे 2 व्हीलर पे, आज कम से कम सेफ्टी है थोड़ी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है जंगल का, बिल्कुल जंगल हो आने वाला, ये बिल्कुल पास में है, नजदीक है वो लोकेशन। किशन जी अब देख लो, विजेंद्र भाई और हम यहाँ पे 2 व्हीलर पे आए थे उस दिन। ये सर रास्ता भी नहीं है बराबर। ये तो ठीक है, मनीष जी का आज बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने ये रास्ता बता दिया। 4 व्हीलर आ गई थे अंदर तक। देखो यार यही किराया है, यही वाला है। लाइट ऑन कर देना। दोस्तों, वापस से एक बार उसी लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, उस तिराहे पे जिसकी आपने बहुत ज़्यादा डिमांड करी थी। जितेंद्र भैया उस हैंडपम्प वाली लोकेशन के ऊपर जाओ, और आपसे अगर उस बच्ची के लिए कुछ हो सकता है तो वो करो। आज दोस्तों मेरे गुरुदेव से मैं सवेरे मिला, और आज मेरी जेब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पे उसको जानवर ने मार डाला था। वहाँ पे आज मैं कुछ सामान रखने वाला हूँ, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। और आप सबके कमेंट आ रहे थे कि यार जितेंद्र भैया आप बहुत जल्दी वहाँ उस लोकेशन का पार्ट 2 लेके आओ, उस लोकेशन पर दोबारा जाओ। आज साथ में किशन जी है मेरे। मुझे यार जंगल खतरनाक है भाई। विजेंद्र भाई उस दिन आए थे ना, विजेंद्र भाई खुद ताजुब में पड़ गए थे। पूरा इनकम कोई है वहाँ पे? भैया भैया कोई बैठा है। एक बार उसको आगे हो, आगे हो। कौन है रे? ओए, क्या कर रहा है यहाँ? भैया 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 ज्यादा पास में मत जाओ, पीछे रहो पीछे रहो पीछे रहो। कहाँ गए हो? क्या हो गया यार? पकड़ लेते उसको। नहीं जीतू भैया कुछ भी हो सकता है। एक मिनट, वो वहाँ पे क्या कर रहा था वहाँ देखना अपने को। इधर आओ। ये क्या कर रहा है?
किशन जी ये क्या कर रहे हैं यार? वो कोई तांत्रिक है, इससे वो कोई दूर- तांत्रिक है, इससे दूर रहना अपने को। वो अगरबत्ती कोई चल रही तांत्रिक है, है भाई। वो कोई तांत्रिक है जीतू भैया। यहाँ पे बहुत जबरदस्त तांत्रिक विद्या हो रही थी दोस्तों। आप इस हैंडपंप के ऊपर देख सकते हो, मैं छूंगा नहीं इसको। यहाँ पे मोली बंदी हुई है और यहाँ पे कुछ ब्लड वगैरह इसके अंदर डला हुआ है। यहाँ मोली है, ये नारियल है और ये शायद हो सकता है किसी जानवर का या फिर हो सकता है किसी इंसान का भी खून हो सकता है। मुझे पता नहीं है कि उसने उस बच्ची के साथ में क्या करा। क्या पता उसकी तांत्रिक विद्या सिद्ध हो गई हो सकता है उसने अपने काबू में कर लिया हो, या हो सकता है कि इस तांत्रिक विद्या को होने से हमने रोक दिया हो। ये वाली जगह है किशन जी, उसकी ऑन स्पॉट यहाँ पे मौत हुई थी, यहाँ खड़ी थी वो। और जीतू भैया यार बहुत मुझे तो ये जगह देखो कैसी लग रही है, जैसे किसी को गाड़ा हो यहाँ पे। किशन जी एक चीज, ये बियर की बोतल उस दिन भी थी, शायद ये तांत्रिक की है। शायद हो सकता है उसी ने पी हो जो यहाँ पे क्रिया कर रहा था। हो सकता है। एक बार ढंग से दिखाओ भाई किशन जी। दोस्तों बहुत गंदी क्रिया हो रही थी। किशन जी एक काम करता हूँ, हाँ बच्ची का पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, हो सकता है उसकी तांत्रिक विद्या अपन ने रोक दी हो उसके मकसद में कामयाब होने से पहले। एक काम करता हूँ, मैं इसको उठा के फेंकता हूँ यहाँ से। क्या करूँ, उठाऊँ इसको? जीतू भैया रहने दो, कुछ हो सकता है इससे। यार बहुत खतरनाक मगर विद्या है ये। एक चीज भी है यार किशन जी, एक चीज नोटिस करो। अगर मैंने यहाँ पे उसकी क्रिया जो करी है, अगर या इस नारियल को रहने से या इसको जो ये चीज है दिया है यहाँ रहने से हो सकता है उसकी तांत्रिक विद्या सिद्ध हो जाए। यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है। मैं एक काम जीतू भैया उसका कुछ भी साइड इफेक्ट हो सकता है अपने मगर मैं इसको तंत्र टच नहीं विद्या करूंगा। से। मैं टच नहीं करूंगा, यहाँ से हाँ हटा तो दो। एक लकड़ी लो, मजबूत लकड़ी लो। हे श्री हरि भगवान, हे बजरंगबली भगवान, हे श्री राम भक्तन बजरंगबली भगवान, मेरी रक्षा करना। एक मासूम बच्ची की आत्मा है, उसको अपने वश में करने के लिए ये तांत्रिक क्रिया कर रहा था और मेरे यहाँ हटाने से ना तो मुझे लॉस हो ना मुझे हानि हो और उस बच्ची की आत्मा उसके वश में ना होना चाहिए। भगवान ध्यान से किशन जी, यहाँ पे तो उसकी डेथ हुई थी। किशन जी ये हो सकता है किसी इंसान का भी खून हो। ओ भैया उधर से आवाज, उस साइड से। ये उसकी टॉर्च है। ये रख लो। ए अगरबत्ती का क्या करूं? रहने दो अगरबत्ती को। पहले उधर देखो, उधर से आवाज आ रही है, ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो। वापस आवाज आई इस तरफ से, इस तरफ तो अपनी गाड़ी है, इस तरफ से आवाज आई। इसकी रोशनी फुल करो, ऊपर वाली लाइट। फुल है दोस्तों, मेरे को पता नहीं है वो तांत्रिक है या फिर क्या है। वो इस तरफ भगाता, इस तरफ मुझे अभी बच्चे की आवाज आई थी। मुझे पता नहीं है आगे जाने से क्या होगा, मगर मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या वो मासूम बच्ची यहाँ नजर आती है या नहीं आती। कौन है बेटा? हमने आपकी आवाज सुनी है अभी। हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं यहाँ पे ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले। हे भगवान, हे श्री हरि, ये बच्ची उसके काबू में नहीं हो पाई, बस इतना ही आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ मैं। ओ जीतू भैया, वो सामने सामने सामने। ये वही मासूम बच्ची है, ये वही मासूम बच्ची है किशन जी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज मुझे तुमने यहाँ भेजा। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, में तुम आपका जितना धन्यवाद दूं उतना कम है कि आपने मुझे इस लोकेशन के लिए डिमांड करी और आज यहाँ पे एक तांत्रिक क्रिया हो रही थी। शायद हो सकता है इस बच्ची के आत्मा को काबू में कर लेता, मगर मैं इससे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या मुझे ये हार्म पहुँचाना चाहती है या फिर ये मुझे अपना समझती है? भैया ध्यान से।
बेटा, उस जगह जहाँ पे आपकी मौत हुई थी, वहाँ पे एक ऐसा इंसान बैठा था जो उसका मन और वो खुद एक अच्छा इंसान नहीं था, वो एक तांत्रिक था। वो आपको अपने वश में करना चाहता है। बेटा, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। मैं पल पल आपकी रक्षा करूंगा, कभी भी गलत हाथों में आपकी आत्मा को जाने नहीं दूंगा। क्या बेटा मैं आपके पास में थोड़ा आ सकता हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ? भैया ज्यादा पास में मत जाओ, किशन जी, ज्यादा पास में मत जाओ, किशन जी, मुझे एक बार देखना है कि क्या ये उसके काबू में आ चुकी है या क्योंकि वो तांत्रिक भी इधर ही आया था। इसको आया था, मगर ये यहाँ पे खड़ी है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हो सकता है। बेटा देखो, मुझे नुकसान मत पहुंचाना, मैं आपकी भलाई के लिए यहाँ पे आया हूँ। बेटा मुझे नुकसान मत पहुंचाना। आज आप गलत हाथों में चले जाते, मैं सिर्फ आपकी रक्षा के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। किशन जी, किशन जी, कुछ ना कुछ हुआ उसका। जीतू भैया, जीतू भैया, अभी तो वहाँ खड़ी थी ये। हाँ भैया, यहाँ कैसे आ गई इतनी जल्दी? किशन जी वहाँ खड़ी थी अभी। ये क्या चाहती है? ये क्या चाहती है? गाड़ी पे आके क्यों खड़ी हुई है? पता नहीं जीतू उस भैया। तांत्रिक के वश में है ये। हाँ उस तांत्रिक के वश में। किशन जी एक बार आगे चलो, डरो मत। ज्यादा आगे मत जाओ। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हें यहाँ से मुक्त कराने के लिए आया था। क्या तुम उस तांत्रिक के वश में आ चुकी हो? इतना जल्दी कोई हमारा रास्ता रोक नहीं सकता। किशन जी क्या करूँ यार? किशन जी थोड़ा सा आगे हो यार, प्लीज। मुझे अकेला मत छोड़ो, थोड़ा पास में रहो मेरे। तो आप भी ज्यादा आगे मत जाओ, बहुत खतरनाक है। मुझे एक बार मेरे सवाल का जवाब दे दो। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम्हें वो तांत्रिक अपने वश में कर चुका है? देखो, अगर नहीं करा है तो तुम मुझे कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश मत करना। मैं आपके पास में आने के लिए तैयार हूँ। किशन जी मुझे एक बार जाने दो यार। नहीं जीतू भैया, कुछ भी हो सकता है। जो एक पलक झपकते ही निकलो, निकलो यहाँ से। अभी भी वही है, अभी भी वही है।